अभी आपको पता ही है ब्रे वाइट के आने के बाद से जो वाइट सिक्स है उनकी फैक्शन है, उसके मेंबर्स कौन होंगे, ये काफी ज्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है। इवन मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, नहीं देखी तो जाके देख लेना अभी भी डिस्क्रिप्शन से। तो इसको लेकर ईवा मरी ने भी एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट आप देखो, यहाँ पे उनके हाथ में लिली है और उस लिली को वो जो है बिन के अंदर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इफ आई मेक दिस आई एम गोइंग बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यू, और साथ में उन्होंने ब्रे वाइट को भी टैग किया हुआ है और सिस्टर एबिगेल भी लिखा हुआ है। मतलब ईवा मरी यहाँ से ये टीज कर रही है कि शायद वो भी एक मेंबर हो सकती है ब्रे वाइट की इस फैक्शन की। मेरे ख्याल से अगर तुम मेरे से कहते ना कि सबसे वियर्ड नाम बताओ जो कि तुमको ब्रे वाइट की फैक्शन में होगा, दिखेगा ऐसा, तो मैं ईवा मरी का ही नाम लेता, क्योंकि उनका कहीं से कहीं तक ऐसा मुझे कोई कनेक्शन लगता ही नहीं। उनका पहले का भी जो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कैरेक्टर था, मुझे लगता है इस चीज का ज्यादा कोई सेंस बन रहा, शायद हो सकता है कि सिर्फ अटेंशन लेने के लिए है। लेकिन अगेन आपको पता ही है ब्रे वाइट जो है हर एक सुपरस्टार का रुख तकदीर बदलने का इस समय दम रखते हैं, चाहे उसने पास्ट में कुछ भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय तुम वाइट के साथ किसी को भी डाल दो, लोग इसके बारे में केयर करेंगे और शायद हो सकता है पॉजिटिव वे में भी लें, तो पता नहीं क्या है। लेकिन ईवा मरी भी यहाँ पे टीज कर रहे हैं कि वो वाइट सिक्स की मेंबर हो सकती है। बाकी मैंने क्या प्रेडिक्शन किया है, मैंने क्या रूमर्स के अकॉर्डिंग बताया आपको, वो आपको डिस्क्रिप्शन जाके वीडियो देख लेनी चाहिए। लिव मॉर्गन का भी आपको पता है वाइट सिक्स से लिंक बता रहे हैं, तो ट्विटर के ऊपर रिएक्शन दिया लिव मॉर्गन ने, आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने ट्वीट किया है जहाँ पे वो कह रही है स्माइल इट्स नॉट ओवर। रिएक्शन मतलब मैच हारने के बाद उन्होंने पहली बार जो साइलेंस ब्रेक किया और ऐसे करके वो कुछ लिख रही है। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि हंसो क्योंकि अभी चीजें जो है खत्म नहीं हुई है, और हम यही देख रहे हैं लिव मॉर्गन के साथ में वो हंस ही रही है, जो कि फिलहाल तो हमको फालतू का हंसना लग रहा है, लेकिन क्या पता हम ही फालतू सोच रहे हो, एक्चुअल में कुछ और ही सीन हो। वैसे हाँ, इससे रिलेटेड एक और बात मुझे याद आई, रोंडा राउजी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर पता है क्या कहा, जो तुमने एक्सट्रीम रूल्स के अंदर फिनिश देखा था वो एक्चुअल में मैच का फिनिश नहीं होना था, बल्कि यहाँ पर थंब टैग्स का यूज किया जाना था। वही वो जो कीले जो मॉन्स्टर एबिस से, मतलब मुझे तो थंब टैग्स सुन के सबसे पहले मॉन्स्टर एबिस की याद आती है, तो वो जो चुभ जाते थे पीठ के ऊपर, तो रोंडा राउजी ये चाह रहे थे कि वो उन पर वो थंब टैग्स का यूज हो और उस पोजीशन में जो है वो लिव मॉर्गन को ऐसे पास आउट करेंगे, मतलब कि लिव मॉर्गन उसके ऊपर पड़ी, रोंडा राउजी खुद पड़ी हुई है। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस वाले फिनिश को अप्रूव नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा ऐसा प्रोडक्ट हो गया जिसमें सुपरस्टार खुद अपने आप को इंटेंशनली हार्म कर रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू उतना नहीं चाहती। वैसे तो रेसलिंग कर ही रहे हो तो फिर हार्म तो हो ही रहा है, लेकिन इस लेवल पर वो नहीं लेके जाना चाहती, इस वजह से ये चीज़ जो है नहीं हुई, वरना सोचो इस मैच का फिनिश कुछ ऐसा प्लान किया था। अगली स्टोरी, अब भाई ये भी वाइट सिक्स से रिलेटेड है। अब मैंने आपको रोवन के बारे में बताया था कि कैसे वो भी वाइट सिक्स के पॉसिबल मेंबर हो सकते हैं, तो रोवन ने डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आने को लेकर क्या कहा। वैसे तो मैं आपको बता देता हूं कि एडब्ल्यू टेलीविजन पर भी रोवन अपनी अपीयरेंस कर चुके हैं, ब्रोडी ली के टाइम पर भी उन्होंने करी थी और उसके बाद भी आई थिंक एक दो कुछ ऐसे रैंडम अपीयरेंसेस उनकी हुई हैं, लेकिन वो साइंड नहीं है एडब्ल्यू के साथ, रिलेशन में काफी अच्छे हैं। तो एरिक रोवन ने क्या कहा, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अभी जो स्टोरी है ये एरिक रोवन वाले कैरेक्टर के साथ, एरिक रेडबियर्ड के साथ, वो भी खत्म नहीं हुई है, और इससे पहले ये खत्म होती मैं रिलीज हो गया था। तो ये एक रीजन लगता है रोवन को दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आने का। हालांकि इस वाली स्टोरी को वो कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन इससे हमको इंटेंशंस तो पता चल गई है रोवन की कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आना चाहते हैं। तो अगर ब्रे वाइट कुछ भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ पिच करते हैं इस आइडिया को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मना करने वाला है, क्योंकि इस समय सारे बंदे ब्रे वाइट के बारे में सोचते हैं कि नहीं, ये बंदा जो कह रहा है वो सही होगा और ये सही करता है। तो आई थिंक इस बात का फायदा एरिक रोवन को मिल सकता है और वो डब्ल्यूडब्ल्यू में जो है बड़े इजीली आ जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, कब होता है, इसके बारे में चीज़ कब होती है। बट हाँ, उनके अगर फैक्शन के अंदर रोवन है जो कि फेमिलियर है उनसे पहले भी काफ़ी, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा एडिशन हो सकता है वाइट सिक्स के अंदर। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे एक वीडियो है अभी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इंस्टाग्राम के ऊपर डाले, जहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर जो है जबरदस्त स्पीयर लगा रहे हैं। तो गोल्डबर्ग ने इससे पहले ज्यादा कुछ कमेंट किया नहीं था इसके बारे में, तो इस कमेंट मतलब इसके बारे में गोल्डबर्ग ने नीचे कमेंट ही डाल दिया और उन्होंने कहा कि भैया स्पीयर लाइक अ मैन, और उसको जो है ब्रेक देम इन हाफ किड, मतलब बता रहे हैं कि कैसे वो इंप्रेस हुए हैं ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर। और मैं सही बताऊं, ये बहुत ही जबरदस्त स्पीयर मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर, इवन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी कमाल ही करना है वो। अब ये स्पीयर की वीडियो देख के मैं ये कह सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है जब रोमन रेंस स्पीयर की बात होती है तो रोमन रेंस की बात आई जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस इंटेंशनली कोई ज्यादा तगड़ा स्पीयर जानबूझ के मारते हैं। वो अपने स्पीयर को थोड़ा वैसे नॉर्मली रखते हैं, शायद वो स्पेशल चीज के लिए बचा कर रखते हैं कि हाँ मैं तगड़ा स्पीयर तभी मारूंगा जब कोई बड़ी चीज होगी, इसलिए हमको रोमन रेंस के जो स्पीयर्स है वो याद रहते हैं। बाकी हाँ, ब्रॉन ब्रेकर का हर बार का जो स्पीयर है वो बहुत तगड़ा होता है, मतलब ये आपको गोल्डबर्ग के अर्ली डेज की याद दिलाता है। इवन अभी भी गोल्डबर्ग अच्छा ही स्पीयर देते हैं, चाहे बाकी चीजें उनकी लैक करें, लेकिन स्पीयर के मामले में गोल्डबर्ग तगड़े हैं और वो अप्रिशिएट करें ब्रॉन ब्रेकर को, बहुत अच्छी चीज है उनके लिए एंड फ्यूचर उनका काफी तगड़ा हो सकता है। फ्यूचर तगड़े होने से बात याद आई फिन बैलर के बारे में। अब फिन बैलर ने क्या कहा डोमिनिक मिस्टेरियो के बारे में, इसको जरा ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि मुझे पता है बहुत सारे लोग डोमिनिक से जेलस होते हैं इस वजह से कि उसके फादर कौन है, शायद इससे उनको बहुत हेल्प मिली है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इतनी जल्दी अपनी जो कदम है वो जमा पाए हैं। लेकिन इस चीज को तुम साइड में रख के देखो, डोमिनिक मिस्टेरियो ने खुद के इंडिविजुअल दम पे भी जो किया है, फिर चाहे तुम
उनके फेस रन की बात करो, फिर हील रन की बात करो, मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आगे जाकर डोमिनिक मिस्टेरियो का करियर ऐसा होने वाला है कि वो रे मिस्टेरियो की छाया से निकल जाएंगे। मतलब ये बहुत बोल्ड चीज़ है मेरे ख्याल से क्लेम करना फिन बैलर के लिए, बट क्योंकि उनकी जजमेंट डे के वो अंदर है तो शायद उनको अच्छे से ग्रूम करने के लिए फिन बैलर ने बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखी होंगी। एंड डोमिनिक मिस्टेरियो रेसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है। कैरेक्टर की कमी लग रही थी और वो जजमेंट डे में आकर पूरी कहीं ना कहीं हो चुकी है ऐसा लग रहा है। तो शायद फिन बैलर की जो बातें हैं कि हाँ कुछ डोमिनिक मिस्टेरियो आगे जाके बड़ा करने वाले हैं, उस बात में काफ़ी सेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भाई अपने बाप को थप्पड़ मारना ये चीज़ ऐसे कोई ज़्यादा सही नहीं होती, तो इसके बारे में थोड़ा केयर कर लो डोमिनिक। वैसे तो बाकी सारा जो मामला है वो सही है। रिसेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेडमार्क फाइल किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, जिसका जो ट्रेडमार्क के नाम है वो है अंकल हार्पर और अंकल हाउडी। तो इसको जो है लिंक कर रहे हैं ब्रे वाइट की वाइट 6 से, क्योंकि जिस टाइम पर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रेडमार्क रजिस्टर की, यूजुअली अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर हो रहा है तो समझ में आ जाता है। अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग दौड़ाने की कोशिश करें कि किससे लिंक हो सकता है, क्योंकि पास में जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रेडमार्क फाइल करती है तो उसका स्टोरी लाइन पर जो चल रहा होता है उससे कनेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि बहुत साल बाद की चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रेडमार्क कर रही है। तो ये अंकल हाउडी और अंकल हार्पर करके कुछ है। अब ये वाइट 6 से कैसे लिंक होता है अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, बट अगर वाइट 6 के फैक्शन के मेंबर्स हैं तो शायद उसकी तरफ एक इशारा हो सकता है। बाकी कुछ डिटेल्स और पता चलेंगे तो तब जाके मैं आपके साथ चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डोर्टमंड नवंबर 1 तारीख को जो लाइव इवेंट होने वाला है उनका बड़ा इंटरेस्टिंग और तगड़ा मैच एडवर्टाइज कर दिया है। और मैच कौन सा है? मैच है इंपीरियम वर्सेस ब्लड लाइन का। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपीरियम के 3 बंदे, रोमन रेंस नहीं है इस ब्लड लाइन के अंदर क्योंकि ऊसोस एंड सोलो सिकोआ यहाँ पर ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये फैंस काफी एक्साइटेड है इस चीज के लिए, बट बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार इतना तगड़ा मैच है तुम्हारा है, तुमको इसको करना चाहिए था मेन रोस्टर के ऊपर जो तुमने किया नहीं। आई थिंक हम जैसे फैंस के साथ थोड़ा सा इनजस्टिस हो गया कि हम लाइव इवेंट तो देखने जा नहीं रहे। अब लाइव इवेंट देखने नहीं जा रहे तो भाई हम ऐसे टीवी पे ही दिखा देते हैं। हमको वही है कि हमको थोड़े इधर उधर की क्लिप्स वगैरह जो फैन कैम होते हैं उसी से काम चलाना पड़ेगा, और आपके साथ जब वो आएगी तब तो मैं भी शेयर कर दूंगा। कल की स्मैकडाउन की बात करते हैं तो भाई स्मैकडाउन के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कल आपको ब्रे वाइट देखने को मिलेंगे और बहुत सारी जो अभी दिमाग में इतनी सारी पहेलियाँ चल रही है कि क्या होने वाला है ब्रे वाइट के साथ में, उसको लेकर कल कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ तो हिंट मिलेगा। इसके अलावा एले नाइट का जो है रिंग डेब्यू होने वाला है, सैमी ज़ेन और कोफी किंगस्टन का मैच भी कल के शो के लिए, और रोंडा राउजी एंड शेना बेजर को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल शायद कुछ ये करने वाले हैं। तो देखते हैं कल की स्मैकडाउन से हमको क्या चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, और मैंने आपको 1-2 दिन पहले वीडियो के अंदर बताया था ब्रे वाइट की चैंपियनशिप के बारे में, जो कि उसी जो बंदा है जिसने वो डिज़ाइन की थी ब्रे वाइट के लिए, उसी ने कहा कि ये बेल्ट जो है हमने ब्रे वाइट के लिए डिज़ाइन की थी और होप करते हैं ये बेल्ट बहुत जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले यूज़ करें या फिर ब्रे वाइट यूज़ करें। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई रिसेंटली क्या कर रही है अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उन्होंने इस वाली पोस्ट को शेयर किया हुआ है जहां पर वो बता रहे हैं ब्रे वाइट की फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल विक्ट्री, जहां पर आपको पता ही है चेंबर के अंदर उन्होंने जो है पहली बार चैंपियनशिप को कैप्चर किया था। और यूजुअली आपने देखा ही होगा जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ रेफरेंस में वीडियो डालती है तो उसका कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन से लिंक होता है। तो शायद यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज कर रही है ब्रे वाइट को चैंपियनशिप के लिए जाने के लिए। बट अगेन सबसे बड़ा सवाल यही आता है, जैसे मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी उसके अंदर भी मैंने डिस्कस किया था रोमन रेंस और ब्रे वाइट के मैच को, कि कैसे इस टाइम पर ऐसा लग नहीं रहा कि मैच स्क्रीन पर लाने के लिए एक परफेक्ट फिट हो सकता है, क्योंकि ब्रे वाइट के पास ऑलरेडी मोमेंटम है कि उनको चैंपियनशिप के लिए जाने की जरूरत नहीं है, और रोमन रेंस अभी उस लेवल पर है कि वो चैंपियनशिप हारना अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और अगर वो ब्रे वाइट से लड़ते तो फिर बहुत सारे फैंस जो है भड़क सकते हैं कि ब्रे वाइट चैंपियनशिप क्यों नहीं जीते। लेकिन हाँ डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लोज है ब्रे वाइट के आसपास ही वर्ल्ड चैंपियनशिप का रन अभी रोमन रेंस के पास है, तो वो एक दिक्कत है। बट हु नोज अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रे वाइट को प्रिपेयर कर रही हो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के लिए, क्योंकि अगर ऐसा है कि रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच नहीं हो पा रहा रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि अब इस बात को लेकर हमको कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, सारी बातें रॉक के शेड्यूल पर डिपेंड करती हैं, तो फिर रोमन रेंस पहले भी चैंपियनशिप हार जाएंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होने वाली। क्योंकि अगर रोमन रेंस से लड़ने रॉक आ ही नहीं रहे तो फिर यहाँ पर ज़्यादा कोई सेंस बनता भी नहीं है कि हाँ फिर हम दिमाग में सोचे कि रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप है रहनी चाहिए, क्योंकि अगर रॉक नहीं है तो फिर इतना कोई सेंस बन रहा है। तो फिर उस केस में यहाँ पर ब्रे वाइट एक सबसे ऊपर कंटेंडर आते हैं मेरे ख्याल से। पहले कोडी रोड्स का नाम हमको लगता था, लेकिन आई थिंक कोडी रोड्स नीचे ही आ गए, क्योंकि ब्रे वाइट जिस मोमेंटम के साथ हैं कि वो कैप्चर कर सकते हैं अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। और आई थिंक बहुत 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 बड़ी चीज़ हो जाएगी टेलीविजन के ऊपर करना, बट टीज कर रही है एंड रेफरेंस दे रही है, तो शायद प्रिपेयर कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रे वाइट को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। आज की वीडियो गाइस यहीं तक, कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।